नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में जब ये बिल पास हो गया, नया मनरेगा का बिल, जी राम जी बिल जिसे कहते हैं, उसके बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या सरकार महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने की कोशिश कर रही है या उसका इरादा महात्मा गांधी को हिंदुस्तान के इतिहास से खत्म करने का। कहने को तो ये बड़ी बेमायने सी डिबेट है कि कहा जाए कि एक योजना से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला गया, कई बार बदला गया, शहरों के नाम बदले गए, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पर खासतौर से ग्राम स्वराज को लेकर गांवों में जिस तरह का रोजगार मिलना चाहिए उसके लिए ये योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, उसका नाम बदल दिया गया है। केवल नाम ही नहीं बदला, सरकार ने उसमें बहुत कुछ बदला है। 100 दिन से बढ़ाकर उसको 125 दिन कर दिया गया है। उसके डिजिटलाइजेशन किया है, करप्शन कम से कम हो इस बात का ध्यान रखा गया और तमाम तरीके के बदलाव उसमें किए गए और उसको गांधी से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसके एब्रीवेशन में, एक्रोनिम में जी राम जी कर दिया गया है। हालांकि वो बनता उसमें नहीं है, लेकिन एक जी राम जी उसके शब्द शामिल किया गया। तो बहुत बड़ी विवाद हुआ, विपक्ष के लोगों ने उस पर विरोध भी जताया, बहुत सारे लोगों ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, टीएमसी ने लगातार धरना दिया और ये बात होती रही। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार साहब। बहस तो बहुत हो रही थी। DK शिव कुमार साहब अपनी स्टाइल में बाहर आए। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक नोट निकाला 500 का और उस पर गांधी की फोटो दिखाते हुए बोले, डू यू हैव गट्स? इस करेंसी पर से गांधी का नाम हटाने की हिम्मत है इस सरकार की, हटाकर दिखाइए। एक तरह से चैलेंज कर दिया गया। न तो सरकार की मंशा ऐसी दिखाई दी कि वो गांधी को हटाना चाहती है, बल्कि इस सरकार ने भी जब डिमोनेटाइजेशन के बाद करेंसी पर गांधी का नाम था तो उसके साथ साथ और चीज़ें जोड़ी और गांधी को बरकरार रखा। नई सीरीज गांधी की नोटों को, करेंसी को लेकर जारी की गई। तो क्या ये विवाद है? क्या ऐसी आशंका लगती है? और ये बात कहना कि गांधी हमेशा से इस करेंसी पर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। गांधी कब आए? जो हमारे नोट हैं, करेंसी हैं, और उस पर गांधी की भूमिका क्या है, गांधी की छवि कैसे आई, गांधी की पिक्चर कैसे आई, गांधी की इमेज कैसे बनी? क्या आज़ादी के बाद से ये इमेज है? बिल्कुल नहीं। इसको समझने की ज़रूरत है। केवल मैं आज करेंसी को लेकर, करेंसी पर गांधी की फोटो के इतिहास पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से अंग्रेजों का राज था ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, तो उस समय में किंग का जो फोटो है उस पर छपा करता था करेंसी पर, और उसकी एक RBI जो है वो नोट इशू करता था और उसका एक्ट था RBI एक्ट 1934, जिसके आधार पर नोट छापे जाते थे। जब 1947 आया तो उस समय तक वहाँ पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो छपती थी, पिक्चर उस पर होती थी किंग जॉर्ज 6 की। 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान तो RBI उसको देख रहा था करेंसी को, लेकिन उसने कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं किया सिवाय इसके कि किंग जॉर्ज 6 की फोटो उस पर से करेंसी पर से हटा दी गई। उससे पहले जो हमारे सिक्के होते थे, जो चांदी के भी सिक्के आया करते थे, 1 रुपये का सिक्का, उस पर भी उनकी फोटो हुआ करती थी और जो करेंसी नोट्स थे उन पर भी होती थी। लेकिन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, RBI ने किंग जॉर्ज की तस्वीर को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पर जो राष्ट्र का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, उसको लगा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि उस समय RBI ने किंग जॉर्ज को हटाकर किसी और को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको कर दिया गया, सरदार पटेल को कर दिया गया, भीमराव अंबेडकर को कर दिया गया, और गांधी को भी क्यों नहीं किया? तो उस समय RBI का मानना था कि यदि किंग जॉर्ज की तस्वीर को हटाकर नेहरू की तस्वीर लगाई गई या किसी और तस्वीर को लगाया गया तो ऐसा लगेगा कि केवल राज्य बदला है, व्यवहार नहीं बदला है, केवल लीडर्स बदल गए हैं, सत्ता बदल गई है। अंग्रेजों की बजाय अब ये नए नेता आ गए जिनकी तस्वीर उस पर होती है। इसलिए पर्सनैलिटी कल्ट को रोकने के लिए, पर्सनैलिटी कल्ट से खिलाफ जाने के लिए RBI ने फैसला किया उस समय कि अशोक स्तंभ को लगाया जाए और कोई चेहरा नहीं लगाया जाए, कोई राजनीतिक चेहरा नहीं लगाया जाए।
और फिर नेहरू का चेहरा लगाया जाता तो होता कि अंबेडकर का चेहरा क्यों नहीं लगाया गया, अंबेडकर का चेहरा होता तो कुछ लोग पटेल की बात करते, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस की बात करते, कुछ अलग अलग राज्यों के अलग अलग बड़े नेताओं और स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता हैं उनकी चर्चा करते। ये भी कहा गया कि करेंसी पर किसी की इमेज को लगाने की बजाय वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्वाधीनता आंदोलन को भी उसमें शामिल नहीं किया कि ये केवल आज़ादी की लड़ाई से इसको नहीं जोड़ा जाए, देश के साथ जोड़ा जाए, स्टेट के साथ जोड़ा जाए, तो इसलिए अशोक स्तंभ का इस्तेमाल उसमें किया गया करेंसी पर। अब वो काम चलता रहा 1947 से 1969 तक, जिसको किंग जॉर्ज 6 की जो पोर्ट्रेट थी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह अशोक स्तंभ आ गया। 1969 में 1969 जो गांधी की जन्म शताब्दी थी, 100 साल गांधी के हो गए थे जन्म के, तो शताब्दी वर्ष था। उस समय गांधी की छवि करेंसी पर आई, गांधी की इमेज पहली बार उस पर आई, 1 रुपए के नोट पर और 100 रुपए के नोट पर। लेकिन ये सर्कुलेशन वाले नोट नहीं थे, केवल एक स्मृति के लिए, जैसे आजकल भी बहुत सारे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो उसी तरह के सिक्के या नोट जारी किए जाते हैं, तो उसी तरह का वो एक स्मृति के लिए, गांधी को याद करने के लिए 1969 में पहली बार करेंसी पर गांधी की फोटो रखी गई और उसके बाद वो चलता रहा। 1 रुपए के नोट पर भी गांधी की फोटो आ गई, लेकिन 1969 के बाद गांधी नहीं थे उस पर। जो करेंसी नोट्स रेगुलर सर्विस में थे, काम में आ रहे थे, उसमें गांधी की फोटो नहीं थी। और 1970 से लेकर 1990 तक, 95 कहना चाहिए, 96 तक, जब तक कि बदलाव नहीं हुआ, उस समय तक नोटों पर खेती के, एग्रीकल्चर की मल्टीपल थीम्स उसमें हुआ करती थी, जिसमें एग्रीकल्चर थे, डैम्स थे, इंडस्ट्री थी, साइंस और अदर चीज़ें थी, ताकि देश का जो विकास है, देश की जो प्रगति है, देश को आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, वो उस पर दिखाई दे और उसकी छवि दिखाई दे, और किसी पर्सनैलिटी कल्ट से बचने की कोशिश उसमें की गई। चलाकर किसी पर्सनैलिटी को उस पर नहीं रखा गया। लेकिन 1996 में, 1996 में पहली बार गांधी के साथ सीरीज आई, जिसमें 5 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर, और उसी समय 1000 रुपए के नोट आए थे, तो उन पर फ्रंट पर गांधी की तस्वीर थी। ये आरबीआई ने बदलाव किया था और उसकी एक बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान और दूसरी जगहों से वहाँ पर नकली करेंसी आ रही थी, जिसमें अशोक चिन्ह को रिप्लिकेट करने में उनको आसानी हो रही थी, और नकली करेंसी वहाँ पर से लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसको, नकली करेंसी को रोकने के लिए खास तौर से इस बात को ध्यान रखिए, ये पर्सनैलिटी जो है गांधी की फोटो उसमें यूज की गई, ताकि उसको बड़ी बेहतर तरीके से नोट पर छापा जा सकता है, उसको वाटरमार्क किया जा सकता है, और उसके जो टेक्निकल कारण थे उन सबको ध्यान में रखते हुए गांधी उस पर आए। तो 1996 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो 50 साल करीब 50 साल बाद 1996 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये गांधी सीरीज के नए नोट निकाले। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा था, सरकार की तरफ से न कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ, न संसद में कोई फैसला किया गया, संसद में भी इस पर कोई विचार नहीं हुआ, और जो सरकार है उसने भी, कैबिनेट ने इस पर कोई फैसला नहीं किया था। लेकिन सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि आरबीआई मोटे तौर पर इसको करेंसी नोट्स की चीज़ का अधिकार रखती है और वही उस पर फैसला करती है। और उस समय का आपको ध्यान है, 96 में वाजपेयी सरकार गई थी, उसके बाद देवेगौड़ा की सरकार आई थी, तो तमाम तरह का कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था थी, कोई बहुत मजबूत सरकार उस समय नहीं थी, तो सरकार ने भी उसका विरोध नहीं किया, और गांधी को लेकर विरोध वैसे भी कोई नहीं कर सकता था, तो इस वजह से कोई विरोध नहीं हुआ, और गांधी की करेंसी पर गांधी का नोट जो है वो उस पर शामिल हो गया। और उसके बाद यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वो है गांधी, इसलिए किया गया, नकली नोट को रोकने के लिए किया। ग्लोबल इमेज में भी गांधी सबकी पहचान होते हैं, और राजनीतिक तौर पर वो किसी के साथ नहीं है, सत्ता का भी केंद्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पद हासिल नहीं किया था, और गांधी सबसे लोकप्रिय नेता देश के माने जाते हैं, जो विवादों से परे है, राजनीतिक विवादों से परे है। अलग विवाद हो सकते हैं, लेकिन इसलिए आरबीआई ने उस पैसे को, उस करेंसी पर गांधी का नाम छापने का काम किया, और ये एक परमानेंट डिजाइन पॉलिसी चेंज हो गई, जिसमें गांधी को शामिल कर लिया गया। और उसके बाद इस पॉलिसी को फ्रीज भी कर दिया गया कि भाई अब गांधी के अलावा कोई उस पर फोटो नहीं होगी करेंसी पर। 2016 में जब मोदी सरकार थी, मौजूदा जो सरकार थी, और
उस समय नोटबंदी हुई थी, तो उस समय इस सीरीज पर गांधी की नई सीरीज आई, तो गांधी आगे की तरफ गांधी होते थे करेंसी में, और पीछे की तरफ स्वच्छ भारत की इमेज आपने देखी होगी, हेरिटेजेस की जो लोग लाल किला और कुछ और जो चीज़ें हैं उनकी फ़ोटो वहाँ पर लगाई गई, और कल्चरल थीम को भी उसमें शामिल किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान को भी, जिसमें आपने देखा होगा कि गांधी का चश्मा और स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, उस स्कीम को भी उसमें शामिल किया गया और उनको प्रिंट किया गया, लेकिन पीछे की तरफ, आगे गांधी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक बड़ी बात है कि सरकार करेंसी को लेकर ये बात कहना कि भाई गांधी इस पर थे और गांधी को भी हटाने की कोशिश हो रही है, तो एक तो गांधी शुरू से मतलब 50 साल तक हमारी करेंसी पर नहीं थे। दूसरी बात, ये कोई कैबिनेट डिसीजन भी नहीं था। तीसरी बात, संसद से भी इस पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, केवल आरबीआई ने इस फैसले को किया था और उसको सरकार आगे बढ़ाती रही, क्योंकि नोट छापने का काम, करेंसी छापने का काम आरबीआई का है। हालांकि वित्त मंत्रालय चाहे, वित्त मंत्रालय जो काम करता है वो है कि करेंसी को बदलने का, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हुआ कि 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए वहाँ पर, और उसको आगे की चर्चा हुई, 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए, 500 रुपये के नोट उस वक्त बंद कर दिए गए थे, और फिर नई करेंसी वहाँ पर लागू की गई। तो ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन नोट कैसे छापे जाने हैं, क्या डिजाइन होना है, इसका फैसला आरबीआई खुद करते हैं। तो जो डी.के. शिव कुमार कह रहे थे जोश में नोट निकाल के कि यदि आप में गट्स है तो इस पर से गांधी का तस्वीर हटा कर देखिए, तो मसला गट्स का है ही नहीं, ये आरबीआई देखता है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी गांधी की फ़ोटो हटाने पर कोई विचार कर रही है, और वो भी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मसला मैंने केवल इसलिए कहा कि गांधी को लेकर ये समझना कि ये सरकार विरोध करे, स्वच्छ भारत अभियान भी उसी में है, और बीजेपी तो बार बार कहती रही कि गांधी को हम लोग मानते हैं, आरएसएस में प्रातःस्मरणीय गांधी माना जाता है, तो क्या ये गट्स की बात है या नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस इतिहास को थोड़ा सा खंगाल लिया जाए और साफ कर दिया जाए कि गांधी वहाँ पर हैं। वैसे कुछ मित्र लोग हैं, उन्होंने कहा कि गांधी को वैसे तो 75% ख़त्म कर ही दिया है करेंसी से, अब तो डिजिटल करेंसी हम लोग चलाते हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में पेमेंट सारा यूपीआई और दूसरी चीज़ों से कर रहे हैं, उसमें गांधी की तस्वीर नहीं आती। फिर बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि इंडोनेशिया जैसे देश में तो लक्ष्मी की तस्वीर भी होती है, जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में जिन्ना की तस्वीर चलती है, अमेरिका में अलग अलग जो 4-5 तस्वीरें हैं उनका इस्तेमाल डॉलर पर किया जाता है, अब्राहम लिंकन भी हैं, हैमिल्टन भी हैं, वॉशिंगटन भी हैं, तो उसमें अलग अलग लोगों की फ़ोटो तस्वीर यूज की जाती है। मुझे लगता है कि इससे शायद ये बात तस्वीर क्लियर होगी कि डी.के. शिव कुमार जिस तरह से कह रहे हैं उसका मतलब कतई ये नहीं लगाया जाना चाहिए, और ये भी नहीं है कि ये संवैधानिक कोई फैसला किया गया है, संसद में कोई फैसला किया गया था, कैबिनेट का भी फैसला नहीं है, केवल आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में ये बदलाव करके करेंसी को छापा है जिस पर गांधी की तस्वीर है। और इस सब बहस का मतलब कतई ये मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये हो कि सरकार गांधी का जो तस्वीर है वो करेंसी से हटाने की कोशिश कर रही है या गांधी का नाम खत्म करने की कोशिश कर रही है। लगातार वैसे विवाद होते रहते हैं, सरकारें भी अपने तरीके से फैसला कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई फैसला हुआ तो उसके लिए सरकार को, आरबीआई को कहना है, और आरबीआई एक्ट 1934 में यदि कोई बदलाव किया जाता है तो कोई बात हो सकती है। गांधी का नाम अब भी सरकारें सबसे पहले लेती हैं, राजघाट सब जगह जाते हैं, और दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री और जो हमारे बड़े नेता जाते हैं तो वो गांधी के आगे नमन करते हैं। एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, उसमें कहा गया था कि आप गांधी की मूर्ति तोड़ सकते हैं, गांधी का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन गांधी के विचार को खत्म नहीं कर सकते। ये बात पक्की है। कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, हो सकता है कि कुछ लोग गांधी के नाम को, गांधी की तस्वीर को उस पर से हटा भी दें, ख़त्म भी कर दें, मिटा भी दें, उसकी जगह कुछ और बना दें, कुछ और तस्वीर लगा दें, लेकिन गांधी के विचार को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा है। गांधी भारत में बसते हैं, भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं, और ये सब बातें सरकारें भी जानती हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।